हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद फिर एक क्लास हम लोग देखेंगे, जिसमें से आज हम लोग जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो रहेगा झारखंड के जो जनजातीय व्यवस्था है, ठीक है, उसी से रिलेटेड आज हम लोग का क्लास रहेगी दोस्तों। जिसमें से हम लोग जो देखेंगे आज वो नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जैसा कि मालूम होगा, जो कि झारखंड की जेपीएससी तथा जेएसएससी द्वारा जो आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन निःशुल्क ऑनलाइन क्लास जो है महत्वपूर्ण सवालों के साथ इस प्लेटफॉर्म यानी गोल्स ऑफ करियर से कराया जाती है, ठीक है। कुछ काम यानी काम के वजह से जो है रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद रेगुलर क्लास होगी तो आप लोग चैनल में जरूर जुड़े, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा दोस्तों वो रहेगा झारखंड की जो जनजातीय शासन व्यवस्था है, परंपरागत शासन व्यवस्था है, उसी से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक है। और इससे पहले जो थे दोस्तों उसमें जो पिछला जो क्लासेस हुई है उसको उसमें जो क्लास हुई है मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज जो देखेंगे वो देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है किस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडा के सत्ता हस्तांतरण के साथ 64 ईस्वी में किसके द्वारा नागवंशी की स्थापना ने नागवंशी शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंडा का जो सत्ता था उसका हस्तांतरण 64वीं ईस्वी में जब हुआ, 64 ईस्वी में, तो किसके द्वारा नागवंश की स्थापना हुआ। चूँकि मुंडा जो शासन व्यवस्था था उसके उपरांत ही जो कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रगति चालू हुआ, जिसमें से मुंडा के सत्ता को हस्तांतरण करके 64 ईस्वी में किसके द्वारा नागवंश की स्थापना किया गया, यानी नागवंशी शासन व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में है रीता मुंडा, ऑप्शन बी में है मदरा मुंडा, ऑप्शन सी में है फनी मुकुट राय, ऑप्शन डी में है सुतिया पाहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, जो कि नागवंशी शासन व्यवस्था का जो सूत्रपात किए थे वो जो थे वो कौन थे, तो ये मदरा मुंडा जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मदरा मुंडा जी के द्वारा नागवंशी शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कि नागवंशी शासन व्यवस्था एवं भू व्यवस्था के अंतर्गत आम रैयतों से कोई कर नहीं ली जाती थी, ठीक है। देखिए इसमें जो है दोस्तों क्वेश्चन में जो दिया गया है इसमें कुछ जानकारी भी दी गई है, आप लोग जरूर इसको ध्यानपूर्वक देखें, पढ़े सुने, ठीक है। बोला गया है कि नागवंशी शासन व्यवस्था एवं भू व्यवस्था, ठीक है, दोनों में के अंतर्गत आम रैयतों से कोई प्रकार का जो है कर नहीं ली जाती थी। यह व्यवस्था जो है यह व्यवस्था कितनी सदी तक अपरिवर्तित रही, मतलब ये व्यवस्था जो है दोस्तों कितना साल तक जो है कि नहीं बदला, ठीक है। मतलब कर नहीं लिया जाता था, ये जो व्यवस्था था वो कितना सालों के बाद मतलब तक नहीं बदला, ठीक है। उसके बाद तो कर वाला चालू हो गया था, कर लेना लिया जा रहा था, ठीक है। तो ये कितना साल तक अपरिवर्तित रही, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में है 15वीं सदी तक, ऑप्शन बी में है 16वीं सदी तक, ऑप्शन सी में है 17वीं सदी तक, ऑप्शन डी में है 14वीं सदी तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा इसका जो राइट आंसर होगा जो कि कर में जो व्यवस्था थी, भू व्यवस्था और जो नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो भू व्यवस्था आती है उसकी जो रैयतों का जो कर लेने वाला जो व्यवस्था बनी है बाद में बनी थी, वो जो थी दोस्तों इसमें जब नहीं लिया जाता था अपरिवर्तित थी, अपरिवर्तित रही, कितना साल पहले का बात है तो उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 16वीं सदी तक जो है दोस्तों 16वीं सदी तक क्या किया गया था कि कर नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, चूँकि अपरिवर्तित रही है, ठीक है, कर के मामले में, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आप लोग के सामने, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कब मुगलों के बढ़ते प्रभाव के कारण मुगलों को नजराना देने के लिए बाध्य हुए,
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कब, कब मतलब समय का बात हो रहा है। पूछा गया है कि मुगलों के बढ़ते प्रभाव, जब मुगल झारखंड में प्रवेश किया, ठीक है, उसके उस दौरान जो है उसके बढ़ते प्रभाव के कारण मुगलों को नजराना देने के लिए बाध्य हुए। नजराने यानी कि कर, ठीक है, नजराना या तो कर, ठीक है, कब देने के लिए बाध्य हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है 1589 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1585, ऑप्शन सी में है 1787, ऑप्शन डी में है 1485। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग को मालूम होगा जो मुगल लोग अपना प्रभाव को बढ़ाया था, नागवंशी शासक जो थे, नागवंशी शासकों को कर के लिए जो कि है मजबूर किया था, वो कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है 1585 ईस्वी से जो है मुगलों ने क्या किया है, नजराना देने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा 1585 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है दोस्तों कि कर चुकाने की असमर्थता के कारण जहांगीर द्वारा कब नागवंशी शासक यानी दुर्जनशाल को 12 वर्ष तक ग्वालियर किला में कैद कर रखा था, कैद रखा था या तो कैद करके रखा था। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो मुगल जो शासक थे, जहांगीर जो थे, वो क्या किए थे, एक नागवंशी शासक थे जो दुर्जनशाल के नाम से विख्यात हैं, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो ये जो थे अपना जो कर था वो जहांगीर जो मुगल शासक थे उनको नहीं दिया था, इस कारण उसको 12 वर्ष तक ग्वालियर के जेल में रखा था। तो ये कौन सा ईस्वी की घटना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कब रखा गया था, और याद रखिएगा दोस्तों किस लिए किया गया था, तो कर चुकाने की असमर्थता के कारण, मतलब वो कर नहीं दे पाया था। ठीक है, नहीं देता था, इस वजह से उसको 12 वर्ष तक ग्वालियर के जेल में उसको कैद करके रखा गया था। याद रखिएगा, ग्वालियर का जेल, कभी कभार क्वेश्चन उल्टा पूछ देता है। और किसके द्वारा, तो जहांगीर के द्वारा किया गया था, और कौन, तो दुर्जनशाल जो नागवंशी शासक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये देखते हैं। ऑप्शन ए में है 1678 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1670 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1615 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1614 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि कर नहीं चुकाने के कारण जहांगीर द्वारा कब नागवंशी शासक को जो दुर्जनशाल जी हैं उनको 12 वर्ष तक ग्वालियर के जेल में सॉरी जेल बोल रहे हैं, ग्वालियर के किला में कैद करके रखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, इसका राइट आंसर वो 1615 ईस्वी में इसको जो है कैद करके रखे थे ग्वालियर के किला में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 1615 ईस्वी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नागवंशी शासक दुर्जनशाल को पुनः सत्ता हासिल करने के लिए सर्वप्रथम कितने रुपये वार्षिक कर तय की गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब इसको ग्वालियर का किला में जो इसको कैद करके रखा था, उसके बाद जब पुनः इसको सत्ता हासिल करने के लिए पुनः ये जो मान गया, जो दुर्जनशाल जी थे, ये अपने सत्ता को पाने के लिए फिर से ये कर देने के लिए स्वीकार किए। तो सर्वप्रथम जो है दोस्तों नागवंशी शासक जो थे, दुर्जनशाल जी जो थे, वो वार्षिक कर कितना रुपया का तय किया गया था जो हर साल उसको देना था, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में 6000 रुपया, ऑप्शन बी में 8000 रुपया, ऑप्शन सी में 5654 रुपया, ऑप्शन डी में 7000 रुपया। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, दुर्जनशाल जी के द्वारा जो सर्वप्रथम जो वार्षिक कर तय किया गया था, तो वो था 6000 रुपया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा 6000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि पुरानी नागवंशी शासन व्यवस्था पाढ़ा को क्या नाम दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, आप देखिए, पुरानी जो नागवंशी शासन व्यवस्था थी, इसमें पाढ़ा जो थी दोस्तों, पाढ़ा एक पाढ़ा पंचायत करके होती है, पाढ़ा सभा जिसको कहा जाता है, जो नागवंशी शासन व्यवस्था में इस व्यवस्था में लगाया, मतलब बताया गया है कि पाढ़ा जो है दोस्तों ये एक प्रकार का सभा स्थल होता है, एक प्रकार का प्रशासनिक जो पद होता है, पद पे कार्यरत कार्य करने वाले एक क्या बोल सकते हैं उसको,
वो जो व्यवस्था होता है दोस्तों, ठीक है, उसी को पढ़ा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, जो कि उसको किस नाम से नाम दिया गया है, तो किस नाम से जानते थे, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी रह सकता है, ठीक है। जो पुरानी नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा को क्या नाम दिया गया, तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में है चट्टी, ऑप्शन बी में पट्टी, ऑप्शन सी में पहाड़ी, ऑप्शन डी में अखड़ा, ठीक है। तो जो पुरानी नागवंशी शासन व्यवस्था थी दोस्तों, जिसमें पढ़ा को पट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पट्टी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। जब भी आप लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़िएगा तो पट्टी जो है ये बहुत ही मुख्य भूमिका निभाया गया है, पट्टी से रिलेटेड, जो पढ़ा से ही रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग के सामने, क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि कालांतर में, ठीक है, कालांतर में नागवंशी शासन में और परिवर्तन हुए, ठीक है, एक मतलब जानकारी वाला बात दिया गया इन्फॉर्मेशन की। कालांतर में मतलब दिन ब दिन समय जैसे ही बढ़ते गया, उस समय क्या हुआ कि नागवंशी शासन में और परिवर्तन हुआ। अब किसके स्थान पर, क्वेश्चन पूछा गया किसके स्थान पर जब परिवर्तन हुआ, किसके स्थान पर जो है राजा के जागीरदार द्वारा वसूली का कार्य करने लगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो है दोस्तों जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में कि राजा के मतलब स्थान पर राजा के जागीरदार जो है लगान वसूल करने लगी, ठीक है, मतलब किसके स्थान पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए में है मुंडाओं के स्थान पे, ऑप्शन बी में नागवंशियों के स्थान पे, ऑप्शन सी में भुइहरों के स्थान पे, ऑप्शन डी में मानकियों के स्थान पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, किसके जो है स्थान पर राजा के जागीरदारों द्वारा लगान जो है लगान वसूली का कार्य करने लगा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, जो भुइहर थे, ठीक है, भुइहर जो थे दोस्तों ये क्या किए थे, जो नागवंशी शासन व्यवस्था में जैसे जैसे कालांतर में यानी समय के साथ बीतते गया, समय के साथ जो है दोस्तों ये परिवर्तन हुआ, जिसमें से राजा के जागीरदार द्वारा वसूली कार्य करने लगे थे, ठीक है। मतलब कर जो है दोस्तों, जो टैक्स बोलते हैं उसको वसूली का कार्य कौन करते थे, भू मतलब राजा के जागीरदार। किसके स्थान पर, सब इससे पहले कौन करते थे, तो भूइहारों के स्थान से पर, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं कि जागीरदार लगान वसूली यह कार्य करने लगे थे, जिसमें वसूली जो है दोस्तों किया गया जो राशि है वो मुगल शासन ने के मांग पर ही किया जाता था, ठीक है। तो भुइहरों के स्थान पर कौन किया था, जागीरदार, जो राजा के जो जागीरदार थे वो लोग जो है टैक्स वसूली करते थे, यानी कर वसूली करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि राजा के जागीरदार द्वारा लगान वसूली की गई राशि मुगल शासन के मांग करने पर ही दी जाने वाली अनियमित कर को क्या कहा जाता था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है यार, ये बहुत ही क्या बोलेंगे, हल्का क्वेश्चन है, अगर यदि आप लोग पढ़े हैं तो इसको जान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया जो राजा के जागीरदार द्वारा यानी भुइहरों से पहले, भुइहरों के स्थान पर जो राजा के जागीरदार थे वो टैक्स जो है वसूली करते थे, ठीक है, मुगल शासन के लिए, मुगल जो शासक थे उन लोग के लिए। तो मुगल शासन के मांग करने पर, मुगल यहाँ शासक होगा दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मुगल शासक के मांग करने पर ही दी जाने वाली जो अनियमित कर को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस कर को हम लोग जो है दोस्तों पेशकश या तो नजराना दोनों कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, चूँकि उपरोक्त दोनों जो है अनियमित कर के माध्यम से जाना जाता है, ठीक है, पेशकश या तो नजराना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि पटना काउंसिल, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया कि पटना काउंसिल के अंतर्गत किसको छोटा नागपुर क्षेत्र से, ठीक है, कर वसूलने का कार्यभार मिला, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पटना काउंसिल के अंतर्गत किसको छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने का जो कार्यभार मिला था वो किसको मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन ए में है एडम जेम्स, ऑप्शन बी में फोर्ट विलियम्स, ऑप्शन सी में है विल्किंसन्स, ऑप्शन डी में है अलेक्जेंडर।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग को मालूम होगा इसका जो राइट आंसर होगा, ये फोर्ट जो है दोस्तों विलियमसन जी जो थे, ये पटना काउंसिल के अंतर्गत जो थे छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने का कार्यभार इनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से, जो कि दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि कब वीएलटी को छोटा नागपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया, पर उसे भी कर वसूली में वांछित सफलता नहीं मिली। ठीक है, जैसे पटना के जो काउंसिल से जो आए थे वो जो फोर्ट विलियमसन जी थे, उनको भी जो है कर जो यहाँ पे वसूली के लिए भेजा गया था, उनको भी ये सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद जो है वीएलटी को छोटा नागपुर का जो कलेक्टर नियुक्त किया गया था स्पेशल कर वसूलने के लिए। ठीक है, लेकिन इनको भी सफलता नहीं मिली। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब इसको जो है कर वसूली करने के लिए छोटा नागपुर कलेक्टर नियुक्त किया गया था। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है 1773 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1767 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1869 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1870 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका राइट आंसर, जो कि 1773 ईस्वी में छोटा नागपुर का कलेक्टर जो है वीएलटी को नियुक्त किया गया था। और ये इसका जो संबंध जो था, किस कारण से इसको किया गया था, वो कर वसूली करने के कारण से किया गया था। हालांकि ये भी सफल नहीं हुए थे कर वसूली करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब छोटा नागपुर खास, ठीक है, कब छोटा नागपुर खास रामगढ़ और चतरा को मिलाकर, ठीक है, रामगढ़ ट्रेक बनाया गया, जिसका संचालन शेर घाटी से होता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कब, ठीक है, कब छोटा नागपुर खास और रामगढ़ और चतरा, ठीक है, छोटा नागपुर खास जो जगह था, फिर रामगढ़ और चतरा को मिलाकर रामगढ़ ट्रेक बनाया गया, जिसका संचालन जो था शेर घाटी से होता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है 1781 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1780 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1785 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1786 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को मालूम होगा, इसका राइट आंसर कितना होगा, 1781 ईस्वी को जो है रामगढ़ ट्रेक बनाया गया था, जिसका संचालन जो है ये शेर घाटी से होता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि कब लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसके तहत स्थानीय राजाओं को जमींदार बना दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वीवीआई प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि कब लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया, जिसके तहत स्थानीय राजा को जमींदार बनाया गया। ये इन्फॉर्मेशन है, इस जगह से लेकर यहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको जब स्थायी बंदोबस्त इसके द्वारा जो स्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया था, उसके बाद क्या किया गया, ये स्थानीय राजाओं को जमींदार बना दिया था। ठीक है, अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके बंदोबस्ती के द्वारा स्थानीय राजाओं को जमींदार बनाया गया, तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के पश्चात ही स्थानीय राजा को जमींदार बनाया गया था। ठीक है, तो कब बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 1793 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1785 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1798 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1799 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1793 ईस्वी में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बंदोबस्ती लागू किया गया था। ठीक है, जिसके तहत जो है स्थानीय राजा को जमींदार बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से, क्वेश्चन 1 नंबर दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से स्तर जो है नागवंशी शासन व्यवस्था के हैं। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था के जो स्तर पूछा गया है, स्तर मतलब जो कि व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, जो अलग अलग डोमेन हेड में बांटा गया है। ठीक है, उसी को स्तर कहा जाता है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में कितने स्तर थे और किस प्रकार से थे, आइए देखते हैं।
तो इसका जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए में है ग्राम स्तर का कार्य होता था, ऑप्शन बी में पट्टी स्तर का, ऑप्शन सी में राज्य स्तर का, या ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो आप लोग को मालूम होगा नागवंशी शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर का भी काम होता था, ठीक है, उसके बाद पट्टी स्तर का भी काम होता था और राज्य स्तर का भी काम होता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है कि नागवंशी शासन व्यवस्था, क्वेश्चन क्या है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर कार्यरत कितने अधिकारियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था में जो है दोस्तों ग्राम स्तर पर अभी हम लोगों ने जो देखे ग्राम स्तर, राज्य स्तर और जो कि क्या था दोस्तों, पट्टी स्तर। तो इन तमाम स्तरों में अलग अलग प्रकार के जो थे अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम स्तर पर कार्यरत कितने अधिकारियों का वर्णन मिलता है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए में है 11 का, ऑप्शन बी में 33 का, ऑप्शन बी में है 22 का, ऑप्शन सी में है 55 का। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा नागवंशी शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर कार्यरत जो अधिकारी थे वो टोटल कितने थे दोस्तों, तो 22 अधिकारी को नियुक्त किया गया था नागवंशीय शासन व्यवस्था के ग्राम स्तर पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि 22 दिया गया है, 22 जो अधिकारी था इनके द्वारा इसको नियुक्त किया गया था, जो ग्राम स्तर के कार्य इनके द्वारा संपादन किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर के प्रमुख व्यक्ति कौन होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर के प्रमुख व्यक्ति कौन होते हैं। ठीक है, तो ग्राम स्तर के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उसके बारे में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये नागवंशी से रिलेटेड है, नागवंशी शासन व्यवस्था से। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में है भंडारी, ऑप्शन बी में महतो, ऑप्शन सी में मुंडा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम स्तर का जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था में वो महतो जी होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि जो क्लासेस हो रही है ये स्पेशल जेपीएससी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, जो कि मैंने खुद जो है क्वेश्चन को तैयार किया है और ऑप्शन को भी मैंने खुद डाला है, और इसमें जो है जो पीपीटी बनाने में समय लगती है, इस वजह से आप लोग का क्लास में थोड़ा सा डिले हो जाती है वीडियो अपलोड करने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप लोग को जैसे जैसे काम से थोड़ा फ्री हो जाएंगे उसके बाद आपको रेगुलर क्लास कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल में बने हुए रहिएगा दोस्तों, जुड़े रहिएगा, भागिएगा नहीं। ठीक है, यहाँ से आप लोग को जितने भी कंटेंट मेरे द्वारा दिया जा सकता है मैं काफ़ी प्रयास करूँगा आप लोग के बीच लेके आऊँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल में जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है नागवंशी शासन व्यवस्था से इस प्रकार से क्वेश्चन है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर राजा के गाँव में खेती बाड़ी करने तथा अन्न का भंडारण सुनिश्चित करने, ठीक है, भंडार गृह में के प्रहरी में किसे नियुक्त किया जाता था। देखिए दोस्तों, लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाने का एक ही मकसद है, आप लोग के सामने मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में जो है ग्राम स्तर पर जो राजा होते थे और राजा के जो गांव में जो खेती बाड़ी होते थे करने वाले जो लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाला लोग, और अन्न भंडारण, यानी एक ही आदमी ये काम करता था, याद रखिएगा, खेती बाड़ी करने तथा अन्न का भंडारण सुनिश्चित करने और भंडारण गृह के प्रहरी में भी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, क्या क्या काम करता है जिस बंदे के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, जिसका जो कि इसमें आंसर छुपा हुआ है, वो क्या क्या काम करता है। खेती बाड़ी का काम करता है जो गांव में होता है, ठीक है, जो कि राजा के गांव में किया जाता है, नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर का बात है। ठीक है, इसमें खेती बाड़ी करता है वो, फिर अन्न का जो भंडार कहाँ पर रखना है, भंडारण सुनिश्चित करता है। उसके बाद जहाँ भंडारण है, अन्न का जो भंडार है उसका गृह, उस घर का जो है प्रहरी भी करता है, मतलब देखभाल भी करता है। तो वो कौन सा आदमी है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि नागवंशी शासन व्यवस्था के ग्राम स्तर पर ये कार्य होता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है महतो, ऑप्शन बी में भूमिहार, ऑप्शन सी में है भंडारी, ऑप्शन डी में है जागीरदार। तो आप लोग को मालूम होगा, इससे क्वेश्चन को से भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं इसका जो आंसर है, चूँकि यह भंडार गृह का बात हो रहा है, भंडारण का बात हो रहा है, तो ये भंडारी के नाम से जाना जाता है। भंडारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, गृह प्रहरी के रूप में भी अपना रोल निभाते हैं। फिर अन्न जो भंडारण करने का, जो खेती बाड़ी करके जो अन्न आता है उसे भंडारण करने का भी उनका
रोल रहता है, तो भंडारी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, और नागवंशी शासन व्यवस्था में भंडारी है, याद रखिएगा। और ये ग्राम स्तर का बात है, ठीक है, जो राजा के गाँव में होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल काल में पुरानी मुंडा व्यवस्था के पाढ़ा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल काल में जब पुरानी मुंडा व्यवस्था जो चालू थी, ठीक है, उसमें जो पाढ़ा एक पंचायत होती थी, पाढ़ा सभा जिसको कहा जाता है, ठीक है। पाढ़ा एक प्रकार का शासन क्या बोलेंगे व्यवस्था थी, ठीक है। तो उसको जो है परिवर्तित करके यानी चेंज करके क्या नाम रखा गया था मुगल काल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है मुंडा, ऑप्शन बी में पट्टी, ऑप्शन सी में पहान, ऑप्शन डी में डकुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग को मालूम होगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका पट्टी। चूंकि पाढ़ा का नाम चेंज करके क्या किया गया था, पट्टी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल काल में पुरानी मुंडा व्यवस्था के मानकी को किस नाम से जाना गया, ठीक है। देखिए उसमें जो है मुगल काल में जो है दोस्तों आपको पाढ़ा को किस नाम से जाना गया, पट्टी के नाम से। अब इसमें पूछा जा रहा है कि मानकी को किस नाम से जाना गया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है भूइहार, ऑप्शन बी में मुंडा, ऑप्शन सी में मानकी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग को मालूम होगा जो मानकी जो थे मुगल काल में, ठीक है, जो कि पुरानी मुंडा व्यवस्था में क्या नाम से जाना जाते थे, तो भूइहार के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा भूइहार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि पट्टी में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन की व्यवस्था और संचालन करने संबंधित मुख्य कार्य किसको सौंपा गया, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या पूछा गया, जैसे जो है दोस्तों पाढ़ा को जो है पट्टी के नाम से विख्यात जाना गया, पुराने जो मुंडा शासन व्यवस्था थी और मुगल काल का बात है, ठीक है। तो उसकी जो व्यवस्था है और उसको संचालन करने के लिए जैसे धार्मिक व्यवस्था हो गया और भू व्यवस्था हो गया, इस प्रकार से जो कार्य को संचालन करने का जो प्रमुख व्यक्ति जो थे वो कौन थे, किसको सौंपा गया, संचालन करने का काम जो है दोस्तों किसको दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है मुंडा, ऑप्शन बी में पहान, ऑप्शन सी में है जागीरदार, ऑप्शन डी में भूइहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग को मालूम होगा जो पट्टी का जो प्रहरी के लिए दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पहान होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा पहान, ठीक है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था से रिलेटेड आज का जो क्वेश्चन था दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। जितने क्वेश्चन बन सकते थे उसको आप लोग के सामने मैंने कोशिश किया, आप खुद से क्वेश्चन बना के आप लोग के सामने मैंने प्रस्तुत किया। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा जेपीएससी का जो है जेपीएससी मतलब जेएसएससी जेपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होगी अब आशा है कि अब हो सकती है, होपफुली हो जाए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप लोग को मालूम होगा झारखंड पुलिस का भी जो है दौड़ से रिलेटेड कुछ क्या है बदली किया गया है। बदली मतलब नया जो है दोस्तों उसमें नोटिफिकेशन दिया गया है कि दौड़ से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि धीरे धीरे कार्य हो रहा है। तो इस वजह से काम मतलब एग्ज़ाम जितना भी पेंडिंग है पड़ा हुआ है और जो वैकेंसी आने वाली है इसके अब स्टार्ट होगा। तो हम लोग को क्या करना है, पहले से तैयारी करते रहना है, ठीक है। इसीलिए आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहें। और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कुछ दिन के बाद मैं आप लोग को बता दूं कि रेगुलर आप लोग को क्लास मिलेगी इस प्लेटफॉर्म पे यानी गोल्स ऑफ करियर से। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल में जुड़े हुए रहें, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो हम लोग का सेशन है दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, न्यू क्लासेस के साथ। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।